इलेक्शन प्रोसेस का मालिक ना मतदाता है, ना ईसीआई है, ना रिटर्निंग ऑफिसर है, ना सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। उसका मालिक जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है, जो सॉफ्टवेयर डालता है, और जो सॉफ्टवेयर है वही इसका मालिक है। तो सुना आपने, एक ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसकी ताकत कितनी होती है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पहले ही कह दिया था कि पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को अगर कोई कंट्रोल करता है, अगर कोई इसका मालिक है तो वो सॉफ्टवेयर है। इसका मालिक मतदाता, चुनाव आयोग या फिर कि सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि जो सॉफ्टवेयर बनाता है और ईवीएम में सॉफ्टवेयर डालता है वो ही इसका मालिक होता है। तो एक सॉफ्टवेयर की इतनी ताकत होती है कि ये सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि ये सॉफ्टवेयर बनाने का काम कोई और नहीं बल्कि भाजपाई नेता कर रहे हैं, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खबर निकलकर सामने आई है, बड़ा खुलासा हुआ है कि जो कंपनी ईवीएम बना रही है, सॉफ्टवेयर बना रही है, उस कंपनी में निदेशक और अधिकारी के तौर पर भाजपाई नेताओं को नियुक्त किया जा रहा है। और यह खुलासा किसी राह चलते आदमी ने नहीं, बल्कि मैं आपको बता दूं, भारत सरकार में सचिव रह चुके ईएएस शर्मा ने किया है। ईएएस शर्मा ने यह खुलासा 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले किया है और इस खुलासे के बाद से तो बवाल मच गया है। और सिर्फ पूर्व सचिव ने यहां पर खुलासा नहीं किया है, बल्कि चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है कि जो इस कंपनी में भाजपाई नेताओं को नियुक्त किया जा रहा है, अधिकारी बनाया जा रहा है, निदेशक बनाया जा रहा है, उनकी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया जाए। तो कितना बड़ा खेला चल रहा है, कैसे लार्ज लेवल पर ये प्राइवेट कंपनियां ईवीएम बना रही हैं, सॉफ्टवेयर बना रही हैं, और इसमें कौन कौन काम कर रहा है मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले खबर दिखाती हूं कि क्या खुलासा हुआ और इस खुलासे के बाद कैसे बवाल मचा हुआ है। खबर आप देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि ईएएस शर्मा ने पूछा, क्या भाजपा के पदाधिकारी ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का काम काज चला सकते हैं। तो बीईएल जो कि ईवीएम बनाती है, ईवीएम का सॉफ्टवेयर बनाती है, इसी को लेकर पूर्व सचिव ईएएस शर्मा ने सवाल किया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये काम कर सकते हैं। सवाल तो किया गया है लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि ये कोई राह चलते आदमी ने सवाल तो कर नहीं लिया है, इसलिए एक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं और चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई है। बोलती बंद क्यों हो गई है आगे सुनिए, पत्र में आपको दिखाती हूं। देखिए इसमें पहले खबर सुनिए, इसमें खबर में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि भारत सरकार के पूर्व सचिव ईएएस शर्मा ने भारतीय चुनाव आयोग से देर से ही सही इस पर स्पष्टीकरण देने और संबंधित अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के निदेशक पद को रद्द करने का निर्देश देने को कहा है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बोर्ड से संबद्ध व्यक्ति और इसके द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण इस देश के लोगों को देखने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखते हैं। तो इनका कहना है, जो ईएएस शर्मा है उनका कहना है कि जो निदेशक बनाए जा रहे हैं, जो अधिकारी बनाए जा रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए, पहली बात। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये जो बीईएल है जो कि ईवीएम बनाती है, इसमें कैसे एक पार्टी के लोग काम कर सकते हैं, इसका जवाब भी दिया जाए और पूरे डोमेन के जरिए यानी इसको डोमेन पर रखा जाए, जिससे हमको ये पता चले कि क्या कार्रवाई की गई है और क्या एक्शन लिया गया है। इसके लिए ईएएस शर्मा जो कि भारत सरकार के पूर्व सचिव हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है और पत्र में जो लिखा है वो अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। तो पत्र में क्या लिखा है देखिए, इसमें ऊपर लिखा भी हुआ है कि प्रिय श्री राजीव कुमार जो कि चुनाव आयुक्त हैं, इनके लिए लिखा हुआ है कि इससे पहले मैंने आपके ध्यान में लाया था कि कैसे कम से कम 4 भाजपा के उम्मीदवारों को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो पहले तो उन्होंने बताया था कि नॉमिनेट किया गया है, जिन्हें आधिकारिक या फिर निदेशक बनाया जा सकता है। आगे लिखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने के अत्यधिक संवेदनशील काम में लगी हुई हैं। तो पहले ही ध्यान दिलाया था कि जिनको नियुक्त करने की कोशिश की जा रही है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और अब नियुक्ति कर दी। और किस आधार पर यह नियुक्ति हो रही है, इस नियुक्ति को क्यों नहीं कैंसिल किया जा रहा है, पत्र में ये सब सवाल किए गए हैं। आगे सुनिए, इसमें लिखा है पत्र में कि इसका तात्पर्य यह है कि एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की बीईएल के मामलों को चलाने में महत्व
महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एक राजनीतिक दल, यहाँ पे कितना समझने वाली बात है, समझिए कि एक राजनीतिक दल जो कि सत्तारूढ़ दल है, भारतीय जनता पार्टी, वो उस कंपनी में इन्वॉल्व है और डायरेक्ट इन्वॉल्व है जहां पर ईवीएम बनाई जा रही है, जहां पर ईवीएम का सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। ये खुलासा हुआ है इस पत्र में। आगे देखिए वो लिखते हैं कि जिससे यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकालता है कि भाजपा बीईएल के कामकाज की निगरानी करती रहती है और सीपीएसई जो इसमें निकटता से लगी हुई है, ईवीएम का निर्माण और आपूर्ति जिसमें गुप्त एन्क्रिप्टेड स्रोत का विकास भी शामिल है, जो कि ईवीएम के मूल को बनाने वाले चिप्स में एम्बेडेड होता है। तो लब्बो लबाब कुल मिलाकर यह है कि दो कंपनियां हैं और दोनों ही कंपनियों में भारतीय जनता पार्टी के लोग बने हुए हैं। लोगों को निदेशक बनाया जा रहा, अधिकारी बनाया जा रहा, किस आधार पर बनाया जा रहा है? पहला सवाल तो यह किया गया है और दूसरा इसमें जिक्र किया गया कि ये वो लोग हैं जो कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं और चिप्स बनाते हैं। चिप्स को लेकर आप जानते हैं कि किस तरीके से बवाल मचा हुआ है कि ईवीएम में जो चिप लगाई जाती है वो ही हैक होती है और इसी हैकिंग के जरिए एक वोट का 100 वोट बना दिया जाता है। आरोपों पर तो चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा, विपक्ष से मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा खुलासा हुआ है कि जिसमें ईवीएम बनती है, जिस कंपनी में ईवीएम बनती है, जिस कंपनी में सॉफ्टवेयर बनता है, जिस कंपनी में चिप बनती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। अब इस पर क्या जवाब देंगे, इस पर क्या एक्शन लेंगे? देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। आगे जो लिखा है पत्र में वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव आयोग को घेरा है भारत सरकार के पूर्व सचिव ने। उन्होंने लिखा है कि मेरे द्वारा कुछ समय पहले इस परेशान करने वाले तथ्य को ईसीई के ध्यान में लाने के बावजूद मुझे लगता है कि ईसीआई ने इस सबसे अच्छे से ज्ञात कारणों से जानबूझकर कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया है। यह सुझाव देता है कि आयोग चुनावों में समान स्तर के खेल के मैदान को खुलेआम झुकाए जाने के बारे में चिंतित नहीं है, सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में है। तो चुनाव आयोग जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए डायरेक्ट कहना है, जो कि ES शर्मा है, उनका कहना है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से खुले मैदान में खुले तौर पर जो एक पक्ष है उसके तरफ झुकाव बना हुआ है। और ये झुकाव कैसे बनाया जा रहा है? झुकाव इस तर्ज पर बनाया जा रहा है कि जिस कंपनी को ईवीएम सॉफ्टवेयर चिप बनाने का टेंडर दिया जाता है, उसमें निदेशक के तौर पर, अधिकारी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाए जा रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पहले ही कह दिया था कि एक सॉफ्टवेयर कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अब आप देखिए कि भारत सरकार के पूर्व सचिव का कहना है कि ये सॉफ्टवेयर बनाने में बीजेपी के ही लोग लगे हुए हैं। प्राइवेट कंपनियों को काम दिया जा रहा है और उन प्राइवेट कंपनियों को ये ईवीएम बनाने का काम दिया जा रहा है जिनको ये काम आता ही नहीं है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने खुद माना है कि उनके पास टेक्निकल टीम नहीं है। क्या कहना है दिग्विजय सिंह का, इसको लेकर क्या खुलासा किया था उन्होंने, आगे का बयान सुनिए। ये कोई उनके पास टेक्नोलॉजी की टीम नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, ये खुद इलेक्शन कमीशन स्वीकार कर रहा है। और ये सारा का सारा है प्राइवेट लोगों के हाथ में है। अब प्राइवेट लोगों के हाथ में है तो देश के भी हो सकते हैं, विदेश के भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है इसका भी कोई नाम नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। जब सॉफ्टवेयर ही हमारे वोट को परिवर्तित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो फिर सॉफ्टवेयर ही तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। तो सुना आपने, दिग्विजय सिंह का कहना है कि चुनाव आयोग के बाद कोई टेक्निकल टीम नहीं है और ये चुनाव आयोग ने खुद माना है। यहां पर जो दिग्विजय सिंह पढ़ रहे हैं वो आरटीआई में दिया गया जवाब है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि ये लोग प्राइवेट कंपनियों को काम देते हैं और इन प्राइवेट कंपनियों में देश के भी लोग हो सकते हैं, विदेशी लोग भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर तो ये खड़ी होती है, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि इसमें भाजपा के लोग कैसे हो सकते हैं। जब एक
एक सॉफ्टवेयर ही तय कर देता है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। एक सॉफ्टवेयर ही पूरी चुनावी प्रक्रिया का मालिक होता है। तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में भाजपा के लोगों को कैसे नियुक्त किया जा सकता है, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। इसीलिए दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। आंदोलन को लेकर हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने कमर कस ली है। वो इसी सवाल को उठा रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा रहा है, वीवीपैट को हैक किया जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसीलिए संविधान के रक्षक सड़कों पर उतरे हैं और संविधान के रक्षकों का साफ साफ कहना है, मैंने खुद उन सीनियर वकीलों से इंटरव्यू किया है, बातचीत की है, उन्होंने दावा किया है कि ये बच्चों का खेल है कि एक वोट से 100 वोट बना दिया जाए। ईवीएम में तगड़ा खेला चल रहा है, इसलिए 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस ईवीएम और वीवीपैट को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए। इस पर तो चुनाव आयोग कोई जवाब दे नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ये कोई हवाई बात नहीं है। 2019 में भी खबर निकलकर सामने आई थी कि ईवीएम के जो वोट है और जो काउंटिंग है उसमें 370 सीटों पर मिसमैच पाया गया है, यानी कि जो वोटिंग हुई है उससे ज्यादा सरप्लस वोट पाए गए हैं। अब ये सरप्लस वोट कहां से आए हैं, सवाल खड़ा होता है। अब ये जो भारत सरकार के पूर्व सचिव ने आरोप लगाया है, इस पर जवाब क्यों नहीं निकलकर सामने आ रहा है, सवाल खड़ा होता है। चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं से मिलने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए समझ में आता है, लेकिन भारत सरकार के जो सचिव रह चुके हैं, आखिर उनको जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, आखिर उनके सवाल करने पर भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं और कैसे इस खबर ने तहलका मचा दिया है, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और ये खबर आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि सरकार बनाता है, सरकार गिराता है, और सॉफ्टवेयर को लेकर खबर है उसी को ही ना रिपोर्ट किया जाए, भारत सरकार के पूर्व सचिव की ही बात को रिपोर्ट ना किया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि खेला जो चल रहा है वो कितने बड़े लेवल पर चल रहा होगा। तो इस पूरी खबर पर, इन बयानों पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इस सवाल के जवाब में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। मैं प्रियंका आपको मिलती हूं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।